Hello students, today I am going to give demo of Python programming. Means in this video I am going to explain how we can create variables and how we can assign values in our variables. ठीक है, इन आज की क्लास में मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग में। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं और उनमें वैल्यूज़ कैसे असाइन की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थियोरेटिकल आपकी थ्योरी क्लास ली थी जिसमें मैंने ये बताया था वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इस क्लास में मैं उसकी इस वीडियो के ज़रिए मैं उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इन दिस class I will explain how we can create variables and how we can assign values in our variables and what is the variables. After this topic variable I will explain bare bone of Python program, means structure of Python program, and operators, punctuators, boolean, literals, etc. ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करूँगा। कुछ ऑपरेटर्स को इस प्रोग्राम में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए। सो फर्स्ट वी नीड टू ओपन पाइथन शेल। हमें पाइथन शेल को ओपन करना है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पाइथन शेल ओपन है। इसको पाइथन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, शेल इंटरप्रेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये जो पाइथन शेल है एक प्रकार का इंटरप्रेटर है, जो आप जो कमांड्स टाइप करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी स्टेटमेंट्स आप टाइप करते हो उनको वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है और आपको आउटपुट शो करता है, ठीक है। वो किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, आप इंग्लिश में टाइप करते हो कमांड्स को, उसको मशीन लैंग्वेज में, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो फर्स्ट वी नीड टू open Python shell. So how we can open? Click on start menu, then go for Python, means जो प्रोग्राम्स P से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपको जाना है। फिर यहाँ पर Python 3.8 है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ IDLE Python 3.8 32 बिट। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। दिस इज़ योर इंटरफेस ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। इस इंटरफेस के ज़रिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये जो इंटरफेस है ये इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। एज यू नो इन इंटरेक्टिव मोड यू कैन टाइप सिंगल स्टेटमेंट्स, मीन्स मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप पाइथन इंटरेक्टिव मोड में सिंगल स्टेटमेंट ही टाइप कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया हेलो स्टूडेंट्स और एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट एक फंक्शन है PRINT। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं? PRINT ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि प्रिंट मतलब कोई भी मैसेज आपको दिखेगा टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ तो वो कहलाएगा फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन के जरिए हम कोई भी मैसेज या कोई भी नेम को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड मैसेज टाइप किया और मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आपको हेलो वर्ल्ड आउटपुट। तो ये शेल इंटरप्रेटर है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये, और इसको इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं। दो टाइप से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दो मोड में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में एट ए टाइम हम सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल कमांड या फिर सिंगल इंस्ट्रक्शंस टाइप कर सकते हैं। जैसा कि हम एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं या उसमें सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का यूज़ करके हम एक बड़ा पैराग्राफ टाइप करते हैं। सेम वैसे ही जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम जब बड़े प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट्स को या फिर कमांड को टाइप करते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल कमांड एक साथ टाइप करना है
या बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फाइल मेनू में क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप मल्टीपल कमांड्स टाइप कर सकते हो। ठीक, कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, देन अगेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये मैंने देखिए दो स्टेटमेंट्स टाइप किए। मैं सेव कर देता हूँ। देखिए जब भी आप सेव करेंगे तो एक आप फोल्डर बना लीजिए जहाँ पर सारे पाइथन के प्रोग्राम आप सेव करेंगे। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में एक MV पाइथन नाम का फोल्डर बना लिया है, ठीक है, मानसरोवर विद्यालय पाइथन। ठीक है, वैसे ही आप अपने नाम का राहुल, जैसे आपका नाम है राहुल स्पेस पाइथन, उस पर सब फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, या क्लास 11 पाइथन, कुछ भी नाम का फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर आप सेव कीजिए अपनी फाइल को। ठीक है, ये पाइथन प्रोग्राम को। जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को जब आप सेव करेंगे तो आपको जो पहले फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक डेमो दे रहा हूँ स्क्रिप्ट का, इसको मैं सेव करता हूँ demo3। ठीक है, demo3.py, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। ठीक है, .py एक्सटेंशन होता है जिसके ज़रिए हम पाइथन की फाइल को सेव कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जो भी आप फाइल का नाम देंगे वो यूनिक होना चाहिए। फाइल नेम ऑलवेज शुड यूनिक। ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर आप सेम नाम की फ़ाइल नहीं रख सकते। ठीक है, तो फाइल का आपको नाम हमेशा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेमो और demo2 नाम से दो फाइल देखी रखी है। अब देखो नेक्स्ट फाइल में demo3.py नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक, तो क्लिक ऑन सेव बटन, ये आपकी फ़ाइल देखो सेव हो गई है। यहाँ पे पाथ शो हो रहा है, ये देखिए ऊपर में, सी ड्राइव यूज़र संजय मौर्य मेरा नाम है, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर MV पाइथन, फिर demo3.py। अब इसको रन कैसे करेंगे, क्लिक ऑन रन मेनू, देन रन मॉड्यूल। तो आउटपुट आपको कहाँ शो होगा, इंटरप्रेटर में, पाइथन इंटरप्रेटर जो आपका शेल है वहाँ पे आपको आउटपुट शो होगा। तो यहाँ आपको आउटपुट शो हो रहा है हेलो स्टूडेंट्स और हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो ये इस प्रकार आप मल्टीपल कमांड्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस टाइप करना चाहते हैं तो आपको स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, अ वेरिएबल represents named location that refers to a value and whose values can be used and processed during program run। वेरिएबल जो होता है वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और वो एक वैल्यू को रेफ़र करता है, मतलब उस वेरिएबल में एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू का यूज़ प्रोसेसिंग के लिए होता है जब आपका प्रोग्राम रन होता है। सपोज़ आप जब कैलकुलेटर ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में, जैसे मैं इस लैपटॉप में कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो ये जो कैलकुलेटर है ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, विजुअल बेसिक .NET भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें जैसे मैंने 8 प्रेस किया तो क्या होता है, 8 हमारे जो कंप्यूटर का रैम है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। फिर मैं जब प्लस प्रेस करता हूँ तो वो भी जाके इंस्ट्रक्शन, प्लस क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हालांकि ये प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर होता है, पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये नंबर को प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस मैंने दिया, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर टाइप करता हूँ 9। ठीक है, अब देन मैं जब इक्वल प्रेस करता हूँ तो 8 और 9 हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गए थे और वो दोनों को प्लस करके क्या आंसर आया, 17। तो ये भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में अभी स्टोर है, क्योंकि जो भी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, जो भी हम देखते हैं जो रन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे रैम में रन हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों दो वैल्यू मैंने ऐड की, वो 17 आंसर है। तो 8 और 9 ना, ये किसी न किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है हमारे रैम में, और फिर ये प्रोसेस होता है जब प्रोग्राम रन होता है। तो प्रोग्राम यहाँ कौन सा रन हो रहा है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो रन हो रहा है, और
ये वेरिएबल्स इंटरनली क्रिएट होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, पर ये प्रोग्राम को बनाया गया है और ये अभी रन हो रहा है, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक। सेम वैसे ही आप भी प्रोग्राम बना सकते हैं, आप भी ऐसा कैलकुलेटर बना सकते हैं जो डायरेक्ट रन होगा, उसमें लोग वैल्यू इनपुट देंगे और वो ऑपरेशन होगा, मतलब ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पाइथन प्रोग्रामिंग से भी बनाई जा सकती हैं। तो मैं वेरिएबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ठीक है। उस नाम के ज़रिए हम प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम जब भी आप देते हैं तो वेरिएबल का जो नाम आप दोगे ना, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा वेरिएबल का नाम किसी कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट करने के बाद बीच में अगर चाहें या लास्ट में चाहे तो नंबर दे सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आप कोई नंबर नहीं देंगे, ठीक है। और जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम देंगे तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट स्पेस नेम, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं होना चाहिए। आप इन बिटवीन दिस टू नेम यू कैन ऑल्सो यूज़ नंबर्स। इफ़ यू वांट टू यूज़ नंबर्स, अगर आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं वेरिएबल के नेम में, तो आप बीच में नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल को जो कि रूल्स रेगुलेशन है, वेरिएबल को बनाने के जो रूल्स रेगुलेशन है, वो कुछ रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम और भी रूल्स हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी फ़िलहाल 2 रूल याद रखिए। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इस स्टूडेंट नेम में मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ राहुल साहू, ठीक है। राहुल साहू नाम से मैं एक नेम स्टोर कर रहा हूँ, ठीक। तो अब ये वेरिएबल किस टाइप का हो गया, ये जो वेरिएबल बना है ये एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन होती है, स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का सेट होता है। यहाँ पे RAHUL, फिर उसके बाद स्पेस है, SAHU, ये सारी चीज़ें क्या है, एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो उनका सेट क्या कहला रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग कहला रहा है, ठीक है। राहुल साहू क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस प्रकार हम मैंने क्या किया है, स्टूडेंट नेम को किस प्रकार का वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मार्क्स इक्वल 67, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, इसमें मैंने क्या वैल्यू रखी है, 67, ठीक है। तो ये जो मार्क्स जो वेरिएबल है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, मतलब नंबर जो होते हैं उनकी भी अपनी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उनको भी कैटेगराइज किया गया है। नंबर में एक टाइप का नंबर होता है जो विदाउट डेसिमल, मतलब जैसे 67 जो है एक विदाउट डेसिमल है। ऐसे ही जो दूसरे टाइप के नंबर होते हैं फ्लोट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो नंबर है ये किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप के नंबर्स हो गए, मीन्स विथ डेसिमल, जिसमें डेसिमल होता है। तो यहाँ पर मार्क्स किस टाइप का वेरिएबल है, अभी इस टाइप का है, मतलब सिंपल नंबर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इंटरनली हमारा जो कंप्यूटर का रैम है उसमें क्रिएट होते हैं। मैंने इसको प्रीवियस क्लास में ब्लॉक डायग्राम बना के बताया था। वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके नेम से। तो जैसे मार्क्स एक वेरिएबल है, मतलब उस वेरिएबल का नाम क्या हो गया, उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो गया, मार्क्स, और उसमें वैल्यू क्या है, 67। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, उसमें कोई वैल्यू मैंने वैल्यू पुट की है, और हर वेरिएबल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, हर वेरिएबल का। तो यहाँ मार्क्स किस टाइप का वेरिएबल हो गया, इंटीजर टाइप का। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, परसेंटेज नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, 67.77। यहाँ पर मैंने परसेंटेज स्टोर किया क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज किस में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। तो यहाँ पर ये किस टाइप का वेरिएबल बन गया, परसेंटेज जो वेरिएबल बना, फ्लोट नंबर्स, ठीक है, मतलब। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम को प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग
अभी स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ है आपकी प्रोग्रामिंग, तो आप टाइप करके ही कीजिए, जिससे आपको मेमोराइज होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ये एक एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर एरर मतलब मिस्टेक्स शो होती हैं, ठीक है। एरर क्या होता है? मिस्टेक। जो हम प्रोग्रामिंग में मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। अब रन मेनू में जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, तो ये देखो आपको आउटपुट शो हो रहा है, राहुल साहू, ठीक है। ये देखो आपने कोड लिखा था, ये आपका राहुल साहू उस किसका क्या है? एक वैल्यू है जो स्टूडेंट नेम वेरिएबल में असाइन हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? राहुल साहू। फिर मार्क्स 67, ये देखो 67 प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद परसेंटेज प्रिंट हुआ है 67.77, ठीक है। तो मैंने ये तीनों को प्रिंट किया। यहाँ पर मैं सेपरेट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं री रन करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखो आउटपुट सेम शो हो रहा है, ठीक है। यह जब आप स्क्रिप्ट मोड में टाइप किया हो प्रोग्राम रन करते हो तो कहाँ रन होता है? इंटरेक्टिव मोड में। ये आपका इंटरेक्टिव मोड है, इसको पाइथन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, मैंने री रन किया है तो रीस्टार्ट लिखा हुआ है। सी ड्राइव यूज़र संजय मौर्य डॉक्यूमेंट mv पाइथन demo3.py, ये पूरा पाथ लिखा हुआ है जहाँ पर मेरी फाइल है, ठीक है। तो demo3.py नाम से मैंने सेव करके रखा है। तो ये मैंने सिंपल वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल बनाए, उनको मैंने प्रिंट करके दिखाया। तो वेरिएबल्स यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ये आपके वेरिएबल्स बन गए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मल्टीपल असाइनमेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एक एक वेरिएबल में एक एक वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, पर कभी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करनी है, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, जो आपकी बुक में वेरिएबल से रिलेटेड एक टॉपिक है, सब टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट्स, ठीक है। तो एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, कुछ नहीं, आपको फाइल मेनू में न्यू क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। आप प्रोग्रामिंग करने से पहले ही, टाइप करने से पहले इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। बार बार आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको मल्टीपल असाइनमेंट्स नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीपल अंडरस्कोर असाइनमेंट्स डॉट py, ठीक है। py पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है, पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन py होता है, ये आपको ऑलवेज लिखना ही है, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको, सेव हो गया है मेरा प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल बना रहा हूँ। ए में मैंने असाइन किया 40, बी में असाइन किया 40, सी में असाइन किया 40। 3 वेरिएबल बनाए हैं, तीनों में मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी 40 40 40, ठीक है। अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ। कैसे प्रिंट करूँगा? प्रिंट फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ बी, और यहाँ पे मैं वैल्यू, अच्छा, जब भी आप कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे भी आप, मैंने देखो 3 लाइन लिखी, इसमें टोटल 6 लाइन लिखी है, 3 वेरिएबल क्रिएट किए ए बी सी, उसमें वैल्यू असाइन की है 40 40 40, फिर प्रिंट किया है प्रिंट ए बी सी, मतलब तीनों वेरिएबल को की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। अब मैं इसको अगेन सेव करूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद ही आप इसको रन करेंगे, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और कोई एक कैरेक्टर भी आप टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर गलती से टाइप कर दिया प्लस, ये सॉरी इक्वल प्रेस कर दिया, ठीक है। और या तो फिर जैसे मैंने इक्वल टाइप किया तो आपको सेव करना है, ठीक। हालांकि ये गलत सिंटैक्स है, इक्वल टाइप मुझे नहीं करना था, पर आप कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी आप टाइप करते हैं या कोई छोटा सा स्पेस भी देते हैं ना, तो आपको सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम आपका सेव है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है? ये देखो यहाँ छोटा सा स्टार दिख रहा है, ये ऊपर में यहाँ एक स्टार दिख रहा है और एक लास्ट में स्टार दिख रहा है, ठीक है। जब ये स्टार शो हो रहा है इसका मतलब आपका प्रोग्राम सेव नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो
सेव प्रोग्राम को सेव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, आप आदत डालिए इसकी। ठीक है, बार बार फाइल मेनू में जाके सेव मत कीजिए। कंट्रोल एस देखो शॉर्टकट की है, इसको आप याद कर लीजिए, इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, देखो सेव हो गया, अब स्टार गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डिसअपियर हो गया स्टार। ठीक, अब इसको आप रन कर सकते हैं। जब भी आपको एग्जैक्ट आउटपुट या फिर प्रेजेंट आउटपुट देखना है, एकदम रियल आउटपुट देखना है, तो आपको हमेशा सेव करना है प्रोग्राम, फिर रन करना है। अब मैं रन करने जा रहा हूँ, क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। ये देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है, 40 40 40। ठीक है, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू क्या शो हो रही है, 40। ओके, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आपके थे, उनकी वैल्यू आपने प्रिंट करा दी। यहाँ पर मैं बता रहा था मल्टीपल असाइनमेंट, यहाँ पर आपने सेम वैल्यू तीनों वेरिएबल में स्टोर की है। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन में भी वो काम कर सकते हो, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 50 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 50 असाइन कर देता हूँ, या और ठीक है, या फिर मैं ये वेरिएबल चेंज करके बताता हूँ, x, y, z। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखिएगा x, y, z। ठीक है, 3 वेरिएबल्स आर हियर देयर। ठीक है, एंड हियर आई एम असाइनिंग 50 टू ऑल 3 वेरिएबल्स। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 को तीनों वेरिएबल्स में असाइन कर रहा हूँ। तो x, y, z आर डिफरेंट वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, 50 असाइन कर रहा हूँ, मतलब सभी में सेम वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये एक्स वाई जेड को। अब देखेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम प्रिंट होगी। ठीक, मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर दिया है मैंने, रन करते। ध्यान रखेंगे जब भी आप कुछ भी नया टाइपिंग करते हैं, कुछ भी एक कैरेक्टर भी डिलीट करते हैं, जैसे मैंने डिलीट किया, तो आपको सेव करना है। ठीक है, सेव करके ही आप प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे। प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, रन करेंगे, तभी आपको आउटपुट शो होगा। ये देखो, इसमें यहाँ पर लुक हियर फॉर रियल आउटपुट फर्स्ट 40 40 40 वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड 50 50 50 फॉर एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है। यहाँ पर एक सेपरेट कर देता हूँ आउटपुट के लिए, वैल्यूज़ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि देखो मैंने टाइप किया, सेव किया, मैं रन करने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको आउटपुट अच्छे से क्लियर होगा। 40 40 40 ए बी सी की वैल्यू है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड 50 50 50। ठीक, तो इस टाइप से आप सेम डिफरेंट वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सेकंड मल्टीपल असाइनमेंट में सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। आप डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट वेरिएबल्स में भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हैं देखते हैं। मैं P, Q, R इक्वल 45 55 65। यहाँ पर मैं P में क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 45, Q में क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 55, R में क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 65। तो इस प्रकार मैं डिफरेंट वेरिएबल P Q R में डिफरेंट वैल्यू 45 55 65 को असाइन कर रहा हूँ। P में आ जाएगा 45, Q में आएगा 55 और R में आएगा 65। 1 बाई 1 वैल्यूज़ असाइन होंगी। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैं वैल्यूज़ ऑफ P, Q, R, यहाँ पर मैं
पी कॉमा क्यू कॉमा आर, इस प्रकार भी, इस टाइप से भी आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। एक ही फंक्शन क्या मतलब प्रिंट फंक्शन के साथ आप जितने वेरिएबल प्रिंट करना चाहो कॉमा करके लिख दो तो भी आप प्रिंट कर सकते हो। सेव करते हैं, रन करते हैं। Look at here for output values of p q r is 45 55 65। तो देखिए मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन की डिफरेंट वेरिएबल्स में। p में असाइन किया 45, q में असाइन किया 55 और r में असाइन किया 65। तो इस प्रकार मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन किया है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्वैप टू वेरिएबल्स वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू, सॉरी पी क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है अभी प्रेजेंटली 45 है, क्यू की वैल्यू 55 है। तो अब मैं यहाँ पर स्वैप करने जा रहा हूँ। स्वैप कैसे करते हैं, पी कॉमा क्यू इक्वल, इसमें मैं वैल्यू स्वैप कर रहा हूँ क्यू कॉमा आर। ठीक है, कैसे वर्क करेगा, क्यू की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, पी में, और आर की वैल्यू किस में आ जाएगी, क्यू में। तो इसको मैं कमेंट लिख के बताता हूँ, कमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, हैश सिंबल से कमेंट लिखते हैं। कमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं बेयर बोन्स ऑफ स्ट्रक्चर की लेक्चर लिया था मैंने। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने कमेंट एक्सप्लेन किया था। कमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाई इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक, कमेंट का यूज़ प्रोग्रामर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि किस लाइन में आपने क्या कोड लिखा है, क्या लॉजिक लिखा है, वो प्रोग्रामर्स के लिए होता है ओनली। ठीक है, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर मैं हैश सिंबल का यूज़ करके कमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा, ये स्टेटमेंट पी कॉमा क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 55 और आर की वैल्यू क्या है 65। तो यहाँ पर 55 पी में आ जाएगा और 65 क्यू में आ जाएगा, क्योंकि क्यू और आर की वैल्यू ये है। ठीक, तो अब तो प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इज आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पर Q और R की वैल्यू, P और Q की वैल्यू स्वैप कर रहा हूँ मैं Q और R से। P कॉमा Q की वैल्यू को मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या वैल्यू, अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इस स्टेटमेंट के पहले, ये लाइन के पहले P की वैल्यू क्या थी 45 थी और Q की वैल्यू 55 थी। ठीक है, अभी पर P और Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 55 और Q की वैल्यू 65 हो जाएगी। रन करके देखते हैं, ये देखिए वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू है 55 और Q की वैल्यू है 65। पहले क्या थी, P की वैल्यू 45 थी और Q की वैल्यू 55 थी। तो इस प्रकार आप स्वैप भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट कंप्लीट होता है। एक आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, आप वेरिएबल्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे P इक्वल P प्लस 1, P प्लस 2। अभी P की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने रन करके बताया था, ये देखो क्या है, अभी P की प्रेजेंट वैल्यू 55 है। ठीक है, पर यहाँ पर आपने एक कोड लिखा है, एक लाइन लिखी है P इक्वल टू P प्लस 2, मतलब आप P की जो भी वैल्यू है उसमें 2 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसा मैं यहाँ कमेंट लिख के बताता हूँ किस प्रकार वर्क करेगा। P की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 55 प्लस 2 आपने ऐड किया। ठीक है, तो 55 प्लस 2 57 और 57 किस में आ जाएगा, इसमें असाइन होगा P में। राइट टू लेफ़्ट ये असाइन होता है, असाइनमेंट होता है। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ अगेन, वैल्यू ऑफ P आफ्टर एडिशन ऑफ 2।
प्रिंट पी। ठीक है, सेव करता हूँ, मैं रन करता हूँ इसको। ये देखेंगे अब पी की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 57 आफ्टर एडिशन ऑफ 2। जब मैंने 2 को ऐड किया पी में तो क्या हो गया 57। तो इस टाइप से आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें मैं और भी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करता हूँ, लाइक Q और R। ठीक है, Q की, अच्छा ये देखो P की लास्ट वैल्यू अभी क्या है 57, यहाँ पे चेंज हो गई है P की लास्ट वैल्यू, क्योंकि उसने लास्ट वैल्यू को स्टोर करके रखा है, अभी चेंज हो गई है 57। और Q की लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, Q की लास्ट वैल्यू हमने असाइन की थी 65। ठीक है, यहाँ पर देखो Q की लास्ट वैल्यू 65 थी, ये देखो मैंने यहाँ प्रिंट की थी। ठीक है, ये Q की लास्ट वैल्यू में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कोई भी नंबर ऐड नहीं किए हैं, कोई भी नंबर माइनस नहीं किया है, सिर्फ P की वैल्यू में मैंने 2 ऐड किया, इसलिए P की वैल्यू 57 हो गई है। अभी भी Q की लास्ट वैल्यू 65 है। तो ये सारी वैल्यूज़ अभी भी हमारे रैम में स्टोर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी 2 वैल्यू के साथ ही मैनिपुलेशन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, P में 50 P की वैल्यू 57 है, उसमें 2 और ऐड कर देता हूँ, और Q की जो वैल्यू है उसमें मैं 10 ऐड कर देता हूँ। तो Q प्लस 10, ये कैसे वर्क करेगा, ऐसा 57 प्लस 2 कॉमा Q, और Q की लास्ट वैल्यू थी 65 प्लस 4। ठीक, यहाँ पर 57 प्लस 2 59 हो जाएगा, जो P में असाइन होगा। 65 प्लस 4 69 हो जाएगा, जो Q में असाइन होगा। ठीक है, सॉरी Q में तो मैं 10 ऐड कर रहा हूँ, मतलब 65 प्लस 10 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 75। तो फिर वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q आफ्टर मैनिपुलेशन, मैंने यहाँ मैनिपुलेट किया है कुछ वैल्यूज़ ऐड करके। P और Q की मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप P की वैल्यू 57 थी लास्ट, और Q की वैल्यू 65 थी। P में मैंने 2 ऐड किया और 65 में 10 ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं रन करता हूँ, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। ये देखिए P की वैल्यू 57 थी, उसमें मैंने 2 ऐड किया 59 हो गए, और 65 में 10 ऐड किया तो 75 हो गई। तो इस प्रकार हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डेमो है जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में थ्योरी क्लास जो अटेंड की थी, थ्योरी क्लास मैंने जो ली थी आपकी। ठीक है, थ्योरी लेक्चर लिया था, उसमें मैंने वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था कि कैसे वेरिएबल्स बनते हैं, कैसे उस पर मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। आज मैं उसको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम को बना सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन मुझे आपको बताना है कि वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है। तो न्यू फाइल मैं लेता हूँ, उसके जरिए मैं आपको बता सकूँगा वेरिएबल डेफिनेशन। तो सेव कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ वेरिएबल डेफिनेशन 2 नाम से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरिएबल डेफिनेशन नाम की फ़ाइल बना चुका हूँ मैं। तो 2 नाम से सेव कर देता हूँ वेरिएबल डेफिनेशन 2। अकॉर्डिंग टू योर बुक वेरिएबल डेफिनेशन मतलब वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, पाइथन में हम वेरिएबल तभी बना सकते हैं जब हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x। ठीक, सेव करता हूँ और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो एक एरर शो होगा। ठीक है, ये देखिए एरर शो हो रहा है। ठीक है, कौन सी फाइल मैंने बनाई है अभी, वेरिएबल अंडरस्कोर def2, वेरिएबल डेफिनेशन 2.py। तो उसको मैंने शॉर्ट में वेरिएबल अंडरस्कोर def2.py नाम से सेव किया है। उसकी फर्स्ट लाइन में देखो एरर है, मतलब मिस्टेक है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं, टाइपिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक में,
सिंटेक्स एरर जो होता है वो क्या कहलाता है, सिंटेक्स मिस्टेक जो होती है उसको क्या कहते हैं, टेक्निकली एरर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर है, तो इस एरर का कुछ नाम है, नेम एरर देखते हैं। नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बता रहा है कि एक्स डिफाइन नहीं किया गया, मतलब एक्स जो वेरिएबल है उसको आपने डिफाइन नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने से पहले एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल तभी मेमोरी में एलोकेट होगा या उसका नाम होगा जब आप उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हो, भले ही आप ज़ीरो असाइन करो, ठीक है, ज़ीरो भी एक वैल्यू ही होती है, ठीक है। ज़ीरो असाइन करो तो आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो रन हो जाएगा सक्सेसफुली। ये देखो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, ज़ीरो, ठीक है। तो विदाउट असाइनिंग वैल्यू यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल, बिना आप कोई वैल्यू असाइन किए आप कोई वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल को डिफाइन करना है तो कोई वैल्यू आपको असाइन करना पड़ेगा उस वेरिएबल में, ठीक है। वो कैसे असाइन कर सकते हो, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन की है ज़ीरो, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके वो प्रिंट किया है, ठीक है। एक बार और एक वेरिएबल को हम प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पर एक वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूँ वाई, जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया। मैं रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। यहाँ पर अगेन एक एरर शो रहा है, नेम वाई इज़ नॉट डिफाइन, वाई इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। थर्ड लाइन में देखो एरर है, लाइन वाइज ये एरर शो करता है, ठीक है। थर्ड लाइन में एरर है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन में जाएंगे तो शो लाइन नंबर, उसको आप एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे लाइन नंबर भी शो करने लग जाएगा, ठीक है। इससे आपको इजी होगा कि कौन सी लाइन में एरर है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रिंट वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए वेरिएबल वाई को। मैं 6 से डिफाइन कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है 0 और 6। तो ये है वेरिएबल डेफिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग का की जो मीनिंग है, ठीक है, वो ये है, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वेरिएबल ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट अ वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। आपने कोई भी वेरिएबल बनाया है, वो अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है या फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है, आप उसमें चाहो तो स्ट्रिंग को भी असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, a इक्वल टू 6 या फिर 8 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने a को किस टाइप का वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का, मतलब एक नंबर असाइन किया। मैं प्रिंट करता हूँ उसको, वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं a को, ठीक। सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए वैल्यू ऑफ a इज़ व्हाट, 8, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, a में चाहूँ तो डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। a में मैं कोई नेम को असाइन करता हूँ, ठीक है, संजीव कुमार। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए वैल्यू ऑफ a पहले क्या प्रिंट कर रहा था, 8, बट अभी क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ a संजीव कुमार, क्योंकि मैंने क्या किया, उसमें एक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और स्ट्रिंग एक नेम होता है, वो नेम कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी स्टूडेंट का नेम हो सकता है, किसी कंट्री का नेम हो सकता है, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए, तो ये होती है डायनेमिक टाइपिंग, मतलब आप उस वेरिएबल में चाहो तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हो, ये कहलाती है डायनेमिक टाइपिंग। बस डायनेमिक टाइपिंग में आपको कुछ सावधानी रखनी है, कुछ ध्यान रखना है कि आप डायनेमिक टाइपिंग में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ए में मैं अगेन एक नई वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ठीक। अब एक और वेरिएबल बनाता हूँ वाई, ठीक है। वाई में वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ए को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, ये कैसे वर्क करेगा, कमेंट लिखता हूँ मैं,
वाई में किस टाइप से वैल्यू आएगी, वाई इक्वल 10 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है अभी 10 है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो मैं प्रिंट करता हूँ वाई को, वाई में क्या वैल्यू प्रिंट होगी 5। देखते हैं, क्लिक ऑन रन, देन रन मॉड्यूल, look at here, answer is 5, value of y equal to 5। तो here how this statement will execute, कैसे वर्क करेगी या कैसे एग्जीक्यूट होगी। ए की वैल्यू क्या है 10, जो 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 5, वो किस में असाइन हो जाएगा y में। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा है, आप जानते हैं कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइलर शेल इंटरप्रेटर उसको नेगलेक्ट कर देता है, इसको रीड नहीं करता, पढ़ता नहीं है लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर कोड को पढ़ता है, आप जानते हो इंटरप्रेटर का यूज़ क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ना, मतलब क्लास लाइन 1 से लाइन 17 तक वो एक एक लाइन को पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 10। अब मैं यहाँ पर अगर a में अगेन नेम को स्टोर करता हूँ, ठीक है, नेम को स्टोर करता हूँ, रवि नेम को स्टोर करता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ y इक्वल a डिवाइडेड बाई 2। इज़ दिस पॉसिबल, कैसे वर्क करेगा यहाँ पर, कमेंट लिख देता हूँ y इक्वल रवि डिवाइडेड बाई 2। इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी नेम को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। रन करके देखते हैं क्या ये एरर शो करेगा, येस इट विल शो एरर, ये एरर शो कर रहा है, लाइन नंबर 20 में एरर है। ठीक है, क्या एरर का नाम है देखते हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर स्ट्रिंग str स्ट्रिंग एंड इंट फॉर इंटीजर। ठीक है, इंट को इंटीजर को शॉर्ट में इंट डिफाइन लिखते हैं और स्ट्रिंग को शॉर्ट में str लिखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या एरर है, 20th लाइन में एरर क्या है कि ये रवि जो है एक स्ट्रिंग है और 2 क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब आप नंबर किसी भी नेम को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक एरर है। ठीक है, तो इस एरर को आपको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए आप एक ही ऑप्शन है, आप ए की वैल्यू चेंज कर दो, ए में आप कोई वैल्यू असाइन कर दो 20। अब आप रन करोगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, ये देखिए रन हो रहा है, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5.0। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू y की वैल्यू प्रिंट नहीं की है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैंने सेव कर दिया वैल्यू ऑफ y, मैं रन करता हूँ, ये देखो अब आंसर आया 10। ठीक है, तो 20 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आउटपुट आता है। तो ये होता है डायनेमिक टाइपिंग में, कुछ आपको सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि कैसे हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में क्या होता है, आप दो नंबर को इनपुट देते हो और फिर आप उस पर प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक छोटा सा कैलकुलेटर हम भी बना सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो कोड आप भी बना सकते हो। मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। और कैलकुलेटर नाम से मैंने सेव करके रखा है, ये कैलकुलेटर डॉट पी वाई, कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम से मैंने सेव करके रखा है। आप भी कोडिंग कर सकते हो, ये है वो कोड। ठीक है, ये वो कोड है, ये एक छोटा सा कैलकुलेटर है जिसमें क्या है, आप 2 नंबर दे दीजिए, आपको 2 नंबर देना है और वो 2 नंबर ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, डिवाइड भी होंगे। ठीक है, और एक बार में ही आपको आंसर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये है कि आपने 2 वेरिएबल दे दिए ए और बी। ठीक है, बी में आपने किस टाइप का वैल्यू असाइन की है, फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर मैं अभी सिंपल नंबर टाइप का बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने ए वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू असाइन की है 66, बी एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू असाइन की है 33। उसके बाद मैंने जस्ट मैसेज प्रिंट किया है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन को आप कैसे समझोगे कि कोई भी आपको टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट के बाद जैसे ही ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दिखा तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। जैसे प्रिंट है तो ये फंक्शन है, ऐसे ही टाइप भी एक फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में आप जो वैल्यू पास करते हो वो प्रिंट होती है। ठीक है, इस आपको कोई मैसेज, कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, कोई नंबर प्रिंट करना है तो आपको सिंपल वो नंबर या वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मैं डेमो एग्जांपल था ये। यहाँ पर मैंने देखो एडिशन ऑफ वेरिएबल ए एंड बी, मतलब ए और बी को मैंने ऐड किया है, तो प्रिंट में मैंने लिखा है ए और बी, फिर सब्ट्रैक्ट ऑफ वेरिएबल ए एंड बी, देखो ए माइनस बी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, फिर देन मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, आप भी इस प्रोग्राम को बना के देखिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और आपका इंटरेस्ट भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक क्रिएटिविटी डेवलप करता है, जिसके ज़रिए आप रियल टाइम प्रॉब्लम्स को, आपकी जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, उसको आप डिजिटाइज कर सकते हो, एक डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हो डिजिटल डिवाइस के थ्रू। आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे वो स्मार्टफोन में रन हो सकता है, लैपटॉप में, टैबलेट में, रोबोट्स में, डिवाइसेस में रन हो सकता है, और लोगों को सॉल्यूशन दे सकता है, वर्ल्ड को सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए आप छोटे प्रोग्राम बना रहे हो, धीरे धीरे आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए आंसर शो हो रहा है, दोनों नंबर को मैंने ऐड किया 99, फिर सब्ट्रैक्ट किया 33, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, और डिवाइड किया तो ये आंसर है। तो देखो दो नंबर को आपने इनपुट किया और एक बार में ही आपने ये आंसर्स या फिर आपको आउटपुट मिल गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल में वैल्यू चेंज करता हूँ 33.77। बी को किस टाइप का वेरिएबल बना दिया, फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो आंसर में थोड़ा सा लिटिल चेंज होगा क्योंकि मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को भी ऐड कर दिया है। तो मैं इसको रीरन करता हूँ, अब देखो आंसर चेंज हो गया क्योंकि मैंने डेसिमल वैल्यू ऐड की थी, इसलिए ये आंसर भी डेसिमल में आ रहा है। ये देखो ये आंसर भी डेसिमल में आ रहा है। तो इसको बना के देखिए, जैसे कैलकुलेटर, यहाँ पे वेरिएबल कंप्लीट होता है। एक क्लास और लगेगी, उसमें मैं थोड़ा सा आपको इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करूँगा, कैसे आप खुद से इनपुट दे सकते हो। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फिक्स है, और जो ऐड होगा, जो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम आउटपुट आपको प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप बना के देखिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। वेरिएबल में एक मेमोरी लोकेशन का नाम होते हैं, और जिसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। उस वैल्यू का यूज़ क्या होता है, प्रोसेसिंग में। जब आपका प्रोग्राम रन होता है, जैसे कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो, ठीक है, कैलकुलेटर में जब आप दो नंबर देते हो तो वो नंबर कहाँ स्टोर होते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर होते हैं। वो हमें दिखते नहीं हैं पर इंटरनली वो वर्क करते हैं। ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग होती है, जैसे आप ऐड करोगे तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आप इस लेक्चर को, इस प्रैक्टिकल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में करके देखिए। कहीं कोई डाउट आता है तुरंत पूछिए मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपल इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं बेयरबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम, मतलब पाइथन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।